Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Welcome back, everyone. In today's lecture or the session, we will be discussing about three major things. First is the area that we will be covering about a fronter, and the second will be about the verifier, and third will be about a closer. The goal is for us to cover all these three areas in the most simpler, easiest way, and then at the same time हमें ये बात भी मेक श्योर करनी है कि जो लोग इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप ट्रेनर हैं, लीडर हैं, या फिर आप ट्रेनी या फिर उसके बीच में कहीं पे हैं, तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाली है। सबसे जो पहली बात है जी, सब लोग को ये बात पता होगी कि हमारे लोग अमूमन जो कि कॉल्स पे बैठे होते हैं, उनको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऑलरेडी पता है। तो आई विल बी टेलिंग यू गाइज कि ओवरऑल पैटर्न क्या होता है किसी फ्रंटर के कॉल पे होने का, पैटर्न क्या होता है किसी वेरीफायर का स्पेसिफिकली, और फिर वेरिफिकेशन के बाद पैटर्न होता है क्लोजिंग का। देखिए, जो वेरीफायर्स हैं वो बहुत ख़ास होते हैं, तो हम आज वेरीफायर्स को डिस्कस नहीं करेंगे, हम आज फ्रंटर्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग वेरिफिकेशन वाली साइड पे जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा जी, अब सबसे जो पहली बात है, देखें कई लोग ऐसे हैं जो कि फ्रंटिंग पे एज आ फ्रंटर या कस्टमर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, तो स्पेसिफिकली हम बात करेंगे उन लोगों से। आप लोगों को ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोस में कि एक सर्चिंग स्टेट में रहना है, स्ट्रेट होकर बैठना है, एनर्जी लगानी है, और सबसे बढ़कर यू हैव टू हैव अ हैप्पी साउंड व्हाइल यू आर टॉकिंग टू अ कस्टमर। नोइंग द प्रोडक्ट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स एवर। लेकिन जान लीजिए कि ज़्यादा पता होना कोई कमाल नहीं है, ज़्यादा इल्म अमल के बगैर किसी फ़ायदे का नहीं है। तो मेरी सब लोगों से गुजारिश है, अपनी जॉब को अच्छे तरीके से समझकर चलना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, सबसे जो पहली चीज़ है, हम लोगों को पता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हमें एक फ्रंटर की जॉब दी है, तो अमूमन फ्रंटर्स जो हैं उनकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो सुनते नहीं हैं। दे डू नॉट लिसन टू द कस्टमर, एंड ऑल दे फोकस ऑन इज जस्ट वन थिंग, इज टू जस्ट delivering their whole product, and they think that if I will tell the other party so much, that means that I will be able to get more numbers, but this is not the case. You need to understand this part. ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल पता भी ना हो, आपको पता होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये बात माइंड में रखनी है कि जो फ्रंटर है, फ्रंटर की जो जॉब है वो है ये मेक श्योर करना कि जिस बंदे से मैं बात कर रहा हूँ वो बंदा क्वालिफाइड है, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जिस बंदे से आप बात कर रहे हैं वो क्वालिफाइड होता है, लेकिन वो डिसीजंस नहीं ले सकता। उसके बच्चे डिसीजंस लेते हैं या कोई और डिसीजंस लेता है, उसके घर में बहन भाइयों में से या फिर मियाँ बीवी आपस में इस तरह बात करते हैं, वालिदैन में से कोई डिसीजन ले सकता है। तो दूसरी चीज़ जी डिसीजन मेकर। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि द पर्सन यू आर टॉकिंग टू, ही और शी इज़ विलिंग टू लर्न और नो मोर अबाउट योर प्रोडक्ट। अब किस तरीके से आप अपनी लीड को आगे लेकर चलेंगे कि वेरीफायर और क्लोजर, इन दोनों की जो जॉब है ये अच्छी हो जाए। ये बात कभी मत भूलिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहीं से हमें सिग्नल्स अता फरमाने हैं कि वेरिफिकेशन है जहाँ पे हम लोग लॉक करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग फ्रंटर की जॉब को अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज में फोकस करते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि अगर आप एक वेरीफायर हैं और आप छुप सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। सबसे ज़रूरी बात यह है कि वेरीफायर की जॉब किसी भी कंपनी में सबसे बेहतरीन होती है। इसीलिए हम ये समझते हैं कि ये वाला जो एरिया है इस पे लॉक कर देते हैं, और फिर इस वाले एरिया पे लॉक करते हैं, और इस पे लॉक करके इनको पूछते हैं कि आपको क्या तकलीफ है। इनको क्या तकलीफ है, इनसे पूछें। हमारे साथ जी एक वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट से बड़े ख़ास हमारे मेहमान मौजूद हैं, कल से यहाँ पे आए हुए हैं। इन्होंने जैकेट पहनी हुई थी, तो फिर इनसे मैंने जैकेट किसी तरीके से उतरवा कर इनको तब्दील कराया, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, मैंने यहीं पे रहना है, क्योंकि इनको कोई चीज़ तंग करिए। तो प्लीज़ माज़रत चाहूँगा। अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन।
फ्रंट की जॉब में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जनाब वो ये होती है कि हम लोग इनिशिएट करें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब देखिए एक जो फ्रंटर है सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाता है और ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, वो क्वेश्चन पूछता है। अब ये देखें कि फ्रंटर असल में कर क्या रहा है। फ्रंटर थोड़ा सा बोलता है, अपने बारे में बताता है, क्वेश्चन पूछ लेता है हाउ आर यू टुडे, उसके बाद फिर वो रीज़न ऑफ द कॉल बताता है अभी मैं इस मकसद के हवाले से आपसे बात कर रहा हूँ। और जान लें कि फ्रंटर जो है ज़रूरी नहीं कि आप कॉल्स पे ही हैं, कभी कभी आपने अगर ओवरऑल सेल्स में लीड्स को जनरेट करना होता है तो वहाँ पर भी आप फ्रंटर ही होते हैं, ठीक है। तो फिर आप अपना रीज़न ऑफ द कॉल बताते हैं, फिर कोई क्वेश्चन जो है उस पर थ्रो कर देते हैं। अब उसके बाद अमूमन ऐसा होता है कि आपने या तो ऑप्ट-इन लेना होता है कि इफ़ यू गेट समथिंग बेटर एंड चीपर देन व्हाट यू ऑलरेडी हैव, विल यू गिव इट अ थॉट और विल यू थिंक अबाउट इट, समथिंग लाइक दैट। या फिर आप कभी कभी अपनी प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा उसको बिल्कुल हल्का सा ज़रा सा उसको हेडलाइंस बताते हैं और उसके बाद देन आपको स्क्रिप्ट में सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो आपने पूछने होते हैं। अब क्वेश्चंस में क्या होता है जी, हाउ ओल्ड आर यू, व्हाट्स योर इंश्योरेंस कंपनी, आर यू इन अ कॉन्ट्रैक्ट, do you have this, do you have that, what's your full name, what's your last name, what's your zip code, what's your address, state, city, zip code। अब इसके बाद आप कभी कभी जो है डिस्क्लेमर बोल देते हैं। अब डिस्क्लेमर क्या होता है, जिस बागनौशी सेहत के लिए मुझे वज़ारत सेहत हुकूमत पाकिस्तान तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखे वज़ारत हुकूमत पाकिस्तान, और इस तरीके से। और अब आपको ऑलरेडी पता है डिस्क्लेमर, अब हर एक के पास डिस्क्लेमर नहीं होता, अमूमन फ्रंटर्स की तरफ से डिस्क्लेमर जो है उसको रिमूव कर दिया जाता है। अच्छा, इन क्वेश्चंस को पूछने के बाद आप मेनली सीधा सीधा कॉल को ट्रांसफ़र करते हैं। दिस इज अब दैट्स इट ऑन माय पार्ट। नाउ आई विल ट्रांसफर माय कॉल टू वन ऑफ माय सुपरवाइजर्स, वन ऑफ माय कोवर्कर्स, वन ऑफ माय एसोसिएट्स। अगर आपके वेरीफायर जो हैं वो फ्लोर पे आपके साथ मौजूद हैं, अगर वो वहाँ पे मौजूद नहीं है तो तब आप कॉल आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब देखें इस पूरी कॉल में ये वाला जो एरिया है, ये वाला जिसमें आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अभी देखिए मैं इनको पॉइंट आउट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जब भी आप कस्टमर से कोई क्वेश्चन पूछते हैं और कस्टमर की तरफ से कोई जवाब आता है, ठीक है, उस जवाब में जो आप जवाब देते हैं अगर वो लाजवाब ना हो तो फिर आपके सवाल करने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो मेरी गुजारिश है कि अगर आप कस्टमर से ये पूछते हैं कि हाउ आर यू टुडे और कस्टमर कहता है आई एम डूइंग गुड, तो सर से नहीं उतारो ओके ग्रेट, आप सो टेल मी दिस। फिर आप पूछते हैं हाउ ओल्ड आर यू, कस्टमर कहता है आई एम 75 इयर्स ओल्ड, आप कहते हैं ओके सो टेल मी दिस। वो फिर आपको जवाब दे, फिर आप कहते हैं ओके अच्छा ठीक है, अच्छा टेल मी दिस, अच्छा ठीक है टेल मी दिस। एक तो यूं करके चलना है। हाँ, अब दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि जब आप कस्टमर से बात कर रहे हैं और आपको बोलना पड़ रहा है ज़्यादा, तो तब तो जिस तरह यहाँ पे आपने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो अपनी बकवास शुरू करने से पहले, सवाल पूछने के बाद और अपनी बकवास, क्योंकि वो बकवास ही है, अगर आप उसके सवाल के जवाब में कोई अच्छा जवाब नहीं देते या फिर आपने लिटरली उसे एक मशीन समझा हुआ है और आप ये समझ रहे हैं कि वो बंदा ख़ास नहीं है, तो जब वो आपके लिए ख़ास नहीं है तो आपको कैसे लगता है कि वो आपको ख़ास समझेगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी बात को वो सुने, तो मेरी गुजारिश है कि आप उसकी भी बात को सुनकर, समझकर उसको अप्रिशिएट करें, एक्नॉलेज करें, कोई कॉम्प्लीमेंट कर दें डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर यू नो, और फिर उसके बाद अपनी बात करें आगे, ठीक है। मैं माज़रत चाहूँगा, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप जिस तरह की वाइब क्रिएट कर रहे हैं तो उसी तरीके से फिर आपको वाइब्स मिलती भी हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह पाक हमें इस बात को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। ये स्टार्स लगाता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे आपने ठहर कर आराम से कस्टमर को रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस सब में वक्त ज़्यादा लगता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा वक्त कम लगे, लेकिन ख़ास है ज़ाहिर है। तो वो लोग जो रुके हुए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जैसे ही आप क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो आपको अमूमन उसको अप्रिशिएट करना है, बस उसको एहतियात से एनर्जी के साथ अप्रिशिएट कर दें, ठीक है। कस्टमर ने कहा आई एम डूइंग गुड, आपने कहा ओह दैट्स ग्रेट, वेरी गुड टू नो दैट, मे गॉड ब्लेस यू, एंड देन यू मूव ऑन।
ठीक है, और इतना लंबा भी नहीं खैर लेकर जाना, लेकिन मैं आपको 2-3 बातें बताई हैं। इसी तरीके से आपने उससे पूछा हाउ ओल्ड आर यू टुडे, हाउ ओल्ड आर यू, उसने कहा जी आई एम 75 ईयर्स ओल्ड। आपने कहा ऑलराइट, मे गॉड दैट्स वेरी गुड टू नो सर, गॉड ब्लेस यू, गुड हेल्थ। या आपने पूछा हाउ आर यू द होम ओनर, उसने कहा यस आई एम। आपने कहा दैट्स ग्रेट टू नो। अब इसके ऊपर दैट्स ग्रेट टू नो मतलब आप रुकें, अच्छा भागे मत, ये पहली टिप है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। सेकेंडली, जब आप इस एरिया में आते हैं एज अ फ्रंटर, आपको ज़्यादा सारे सवाल करने हैं, तब आपने इतनी लंबियाँ नहीं लगानी, ठीक है। मुझे याद है ये बात पहले भी एक वीडियो में शेयर कर चुका हूँ कि जिस तरह आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो आपसे मालूमात लेते हैं, व्हाट्स योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बाप का नाम, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कितनी उम्र है, क्या बीमारी है, कब से है, क्या पहले भी आए हैं, पहली दफ़ा आए हैं, और कौन साथ है, किधर से आए हैं, क्या कर रहे थे, कौन से कपड़े हैं, अच्छा ठीक है, ये लें जी कमरा नंबर 6 में चले जाए, ठीक है। इसी तरतीब में, इसी तरीके से आपने क्वेश्चंस करने हैं अपने स्क्रिप्ट में, जो भी फ्रंट का आपका स्क्रिप्ट है। अब उसमें एक तो ज़रूरी चीज़ ये है कि हर एक क्वेश्चन को पूछने के बाद थोड़ा सा ऑलराइट, ओके गॉट इट, ऑलराइट, ओके वंडरफुल, ग्रेट, गॉट इट, इस तरीके से अलग। ये भी नहीं कि हर में ब्यूटीफुल, हर बात में ब्यूटीफुल, हर बात में ब्यूटीफुल, हर एक जवाब जिसके मुँह से निकल रहा है आपके मुँह से ओके ब्यूटीफुल, ओके ब्यूटीफुल। अल्लाह के बंदे थोड़ा सा और फिर उसके बाद जब आपने पहला क्वेश्चन पूछ लिया, फिर हर क्वेश्चन के शुरू में लगा देना एंड। सो आर यू द होम ओनर, यस आई एम, ग्रेट, एंड हाउ मेनी किड्स डू यू हैव, 7, एंड डू यू हैव एनी अदर कार, yes I do have, all right great, and do you have this, and do you have that, and what's your first name, first name is James, got it James, and what's your last name, like आप इसका मतलब ये कि वो भी एकदम अटेंटिव बैठा हुआ है, आप और वो एकदम उस फ्रेम में आ जाएगा आपके साथ, ठीक है। आई हैव बीन वर्किंग विद सो मेनी पीपल इन द पास्ट, एंड अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात मुझे कई ट्रेनीज़ के साथ काम करते हुए सिखाई है। तो मेरे जो ट्रेनर्स हैं, सबसे बढ़कर वो जिनके ज़रिए से अल्लाह पाक ने मुझे ट्रेनर बनाकर सिखाया, अल्लाह पाक मुझसे राज़ी हो जाएं, भाई रबानी हैं, भाई मोहम्मद फैसल हैं, भाई वसीम शराजी हैं, भाई मोहम्मद अली मलिक हैं, और इसके अलावा ऑल द फीमेल्स जिनके साथ अल्लाह पाक ने मुझे काम करने की तौफीक नसीब फरमाई। और फिर उसके बाद वो तमाम के तमाम लोग मेरी ज़िंदगी में जो आए हैं, लीडर्स और फिर मेरे ट्रेनीज़। आई लव यू ऑल, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। यकीनन मुझसे गलतियाँ बहुत हुई हैं, मैं उसकी माफ़ी भी चाहता हूँ, और ये बात बताना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बहुत ज़्यादा कुछ सिखाया आप लोगों के ज़रिए। तो अल्लाह पाक सब लोगों से राज़ी हो जाए। तो ये सब तमाम बातें अल्लाह पाक ने मेरे साथियों के ज़रिए मुझे सिखाई। अब देखिए अल्लाह पाक मेरे साज़ा कराम से राज़ी हो जाएं, और सबसे बढ़कर मेरे बड़े भाई मोहम्मद ज़करिया बिन याह्या, जिनके ज़रिए से अल्लाह पाक ने मुझे इतना अच्छा बेहतरीन ट्रेनर बनाया कि लोग जानते ही नहीं हैं, बल्कि लोग मुझे मानते भी हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सबसे छोटा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ। अल्लाह पाक मुझे एक ट्रेनिंग रहने की तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाह पाक सबसे राज़ी हो जाएँ। तो जी ये वाला जो पार्ट है इसको तो हमने कवर कर लिया। अब इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये देखें कि आप बोल कितना रहे हैं एज अ फ्रंटर। थोड़ा सा ये आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपने बारे में, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये बता रहे हैं रीज़न ऑफ द कॉल, फिर शायद थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में आपने हल्का सा कोई टच बेस किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और मेरे साज़ा कराम में बाय द वे भाई मोहम्मद हुसैन भाई, मेरा मोहतरम सजीद साहब, और मोहतरम इब्राहिम बिन अब्दुल खालिक साहब हैं, जो कि मेरे साज़ा कराम में से हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे साज़ा कराम से राज़ी होकर हम सब कुछ जन्नतुल फिरदौस में इकट्ठा फरमाए। ये है वो टीम जो हमेशा होती है मेरे साथ, और अल्लाह पाक इनके ज़रिए से मेरी रहनुमाई फरमाते हैं। तो जी बताता चलूँ कि मालूमात देना ज़रूरी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, फिर मालूमात लेना भी ज़रूरी है। तो फ्रंटर का जो बेसिक काम है ना, वो इंफॉर्मेशन देना नहीं है, इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली इसी वजह से आप थोड़ा थोड़ा बता के फिर कस्टमर से ज़्यादा मालूमात उससे गैदर करते हैं। अब किस तरीके से आपने कस्टमर से इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, उसकी क्या टेक्निक्स हैं, क्या आप यूज़ कर सकते हैं, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में यूज़ करेंगे। अभी सिर्फ ये समझ लें कि मेरा काम एज अ फ्रंटर मालूमात गैदर करना है, और अगर किसी पॉइंट पे वो क्वालिफाई नहीं करता या वो डिसीजन मेकर नहीं है तो मैं उसको आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। एंड में कहते हैं दैट्स इट ऑन माई पार्ट, आई विल ट्रांसफ़र यू टू माई वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट, verifier who will assist you and who will verify your details and make sure that
you are ready to go. ठीक है जी, मेरा ख्याल है आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगली वीडियो में हम वेरिफिकेशन वाला पार्ट ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए ये जो हमारे साथ इस वक्त मेहमान मौजूद हैं इनको बहुत तंगी हो रही है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. आई होप दैट यू गेट सो मेनी सेल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स, एंड यू बी द चैंप ऑन द फ्लोर, एंड आई लव यू ऑल. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.